आपने साथ बिठाएगा अच्छा और ले जाएगा। अच्छा, पहले आपको दिखाया जाता है कौन-कौन सी। जी 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 सर। ऐसा एरिया तो आई थिंक इको जॉब में होता है, वो जो सुबह-सुबह अखबार डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पार्सल बिल्कुल। का जब राइट। नंबर आया तो जब मैंने बैग खोल के देखा तो वहां तो ये पता चला कि वहां मेरे पास पार्सल ही नहीं है। ओके। माइंड बिल्कुल शॉक हो गया कि यार पार्सल गया तो गया। शेर क्या करना चाहते मतलब हैं जो आपको अजीब ना लगे बताते हुए। सर, डिलीवरी करते मतलब उसमें ही मतलब हमने न्यूज़पेपर बांटते बांटते एक बार क्या हुआ, मैं बोलना नहीं चाहूंगा वीडियो पे। ठीक है, आप मुझे ऑफलाइन बता देना। अच्छा एक बात और, तो वो वफादारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये बताओ? देखो जी, ये बताए अब क्या बताएं। वो उस टाइम ना वफादारी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? उस टाइम वो वफादारी नहीं कर रहा है अब पता नहीं अग्रेसिव हुआ, किस चीज को देख के हुआ, क्या हुआ, ये तो जानता है, क्या बता सकते हैं इसके लिए। अनजान बंदों को देख के काटना अनजान कहाँ तक सही लगता है आपको? अब ये तो डिपेंड करता है खुद के ऊपर किसको काटेगा किसको नहीं काटेगा, ये तो सिर्फ माइंड पे डिपेंड करता है। मतलब पूछना पड़ता है। कभी ऐसा होता है जैसे हम सीढ़ी पे जा रहे हैं, सीढ़ी पे जा रहे हैं तो बीच में बैठा रहता है कुत्ता। अब माइंड में ये आता है कि यार अब डिलीवरी करे तो करे कैसे। उस टाइम ऐसा पॉइंट रहता है, मतलब ऐसा रखता है कि अगर हमने इसको पार कर दिया तो पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर दिया। ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। ठीक है। कस्टमर को कॉल की जाती है और कभी कभी कैसा होता है जैसे कुत्ता बैठा हुआ है और हमें पैकेट देना है अर्जेंट वाला। ठीक है। कस्टमर को कॉल करा, कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ। कुत्ता बैठा और पैकेट देना है, पैकेट वो वापस नहीं जा सकता। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बड़ा मतलब हिम्मत बांधनी पड़ती है। सुनील दत्त जी, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो और बताइए कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो आप बताइए आप किस चीज़ में काम करते हैं और मीन्स आपकी दिनचर्या क्या होती है वहाँ पे? मैं काम करता हूँ। डिलीवरी वाली कंपनियाँ? जी जी जी, वही। ओके। हाँ जी। और दिनचर्या क्या है आपकी? दिनचर्या मॉर्निंग मॉर्निंग में जाना होता है। ड्यूटी कब से स्टार्ट होती है आपकी? ड्यूटी स्टार्टिंग होती है सर 7 o'clock से। 7 ओ हाँ, क्लॉक मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। और शाम को? शाम को कभी 5 बज रहे हैं, कभी 6 बज रहे हैं। फिक्स ऑफ नहीं है मीन्स? फिक्स नहीं है। आपके क्या मतलब जब ये ऑफर लेटर या कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो भी शुरू में होता है जॉब मिलते हुए, तो उसमें आपको लिख के देते हैं कि इतने से इतने तक जॉब है या टाइमिंग? बिल्कुल हाँ, उसमें सब कुछ क्लियर होता है। और कितने बजे लिखे हैं उसमें? उसमें घंटे क्या, कभी 10 घंटे हो जाते हैं, कभी 8 घंटे भी फ्री हो जाते हैं। अच्छा ऐसा भी। मीन्स ऐसा भी होता हाँ, है? ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि बंधुआ मजदूर है कि ओके। लगे हुए हैं कि तो 12 घंटे या 14 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 8 घंटे भी फ्री हो जाते हैं, राइट। थोड़ा सा काम ज्यादा होता है तो 10 घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे, चलता रहता है। मजा आ रहा है? मजा, फुल मजा आ रहा है। अच्छा, तो आपने ये जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, ये शुरू से ही स्कूल टाइम पे सोच रखा था या किसी घटना की वजह से जॉब लगी या मजबूरी में ज्वाइन करनी पड़ी, क्या हुआ? नहीं, शुरू से सोच नहीं रखा था। शुरू से तो फील्ड थी मेरी। मेरा मकसद था कि ऑफिस लाइन पे जाना है। ओके। जैसे अकाउंट्स में मेरा ज़्यादा वो था, मगर अच्छा। मैं अकाउंट्स में नहीं जा पाया था। उससे पहले मैं कॉल सेंटर लाइन पे था। कॉल सेंटर अच्छा। में भी मैंने 4 ईयर किया वहाँ पे। अच्छा। ओके। हाँ, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे 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 अपना करते हुए तो आगे फिर वहाँ से क्विट करा, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को कि ब्लू डार्ट में होना है। एक्सप्रेस लिमिटेड एक कंपनी हाँ है, वो ऑफ ब्लू कोर्स। डार्ट कंपनी है, एक ब्रांड है अपने आप में। यस वो तो है। तो फिर मैं यहाँ पे ही, मुझे धीरे धीरे मैंने वहाँ पे फिर यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी मेरी यहीं से, रोणी से। पीरतमपुरा ऑफिस में ब्लू डार्ट का ऑफिस है। ओके। यहाँ से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2016 में। 2016 जी, 2016 में मैंने ज्वाइनिंग करी। तो ज्वाइनिंग करते हुए वहाँ पे सब कुछ हुआ मेरे साथ, इंटरव्यू वगैरह हुआ, सब मैंने क्लियर किया। तो 1 ईयर मैंने वहाँ पे वर्क किया। पीरतमपुरा जी। ओके ठीक है। पीरतमपुरा में वर्क किया। तो उस टाइम क्या था, 2016 में एक रूट दिया जाता था। रूट जिसे रूट जैसे डिलीवरी करना, जिस एरिया, एक आपको एरिया मिलता है। ठीक है। एक एरिया मिलता है, उस एरिया के
आपको एरिया दिया जाएगा, उसमें क्या है, आपको पहले एक बंदा होता है, हम्म, इस डिलीवरी बॉय होगा, हम्म, वो आपको अपने साथ बिठाएगा अच्छा और ले जाएगा, अच्छा, पहले आपको दिखाया जाता है दिखाए कौन कौन सी। जी 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 सर, ऐसा एरिया, तो आई थिंक एक और जॉब में होता है वो जो सुबह सुबह अखबार डालते बिल्कुल 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 हैं। हाँ राइट, सही ठीक कह है, रहे हो आप। ठीक है। उसमें दिखाया जाएगा, मतलब हम्म, एरिया दिखाया जाएगा हम्म, कि आप इस एरिया में डिलीवरी करोगे, आप बाइक के पीछे बैठना है और देखते जाना है। 3 या 4 डेज की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो आप शुरू में लगे थे एज अ डिलीवरी पार्टनर। डिलीवरी पार्टनर में लगा ठीक था। है, ओके प्रोसेस होता है, मॉर्निंग से पहले लोड आता है पूरा का पूरा। ओके। तो गा- मतलब जो वो होते हैं पार्सल जो आते हैं, मेरे ख्याल में आई थिंक कुछ ही आप पार्सल कर सकते हो, राइट? हाँ तो सर, छोटे से लेकर बड़े से हाँ बड़े। छोटे से लेके बड़े तक सब पार्सल आप कर सकते हैं, और बुकिंग होती सबसे है। बड़ा पार्सल क्या देखा आपने? बड़ा पार्सल तो मैंने अपना एलईडी हो गया, बाइक हो गई, बाइक भी होती है? बाइक भी जाती है बाइक कोरियर कैसे के जाती है? थ्रू। बाइक जो जाती हैं, जैसे अपना ये बुकिंग होती है, जैसे नॉर्मली जो बुकिंग होती है वे उसमें जैसे बाइक डिलीवरी कैसे होती है? डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ब्लू, अच्छा, उसमें उसमें जाती हैं। और तो जैसे हब से जैसे ट्रेन ट्रेन व्रेन होती हैं, हम्म, उसे ट्रेन से वो करते हैं। अच्छा पूरा का पूरा टाइप होता है, जो कि हमारा जो लोड प्रोसेस होता है, मेन हब है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। जी एयरपोर्ट। हाँ, इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन था, हाँ सॉरी आपको बीच में रोकूंगा। वहाँ पे एयरपोर्ट में जो हवाई जहाज देखे हैं मैंने, मैं एयरपोर्ट पे गया था तो मैंने वहाँ के एक दो हवाई जहाज खड़े हुए देखे हैं। जी तो वो जो हवाई जहाज में सीट नहीं होती, सिर्फ सामान होता है। जी, वो पूरे मतलब एक ने 7 अपने प्लेन 7 प्लेन्स है? 7 प्लेन हायर कर रखे हैं, जहां तक मुझे अंदाजा। अच्छा, 7, हाँ ओके 7 प्लेन अपने हैं। ओके। तो उसमें ही पूरा लोड प्रोसेस होता है ऑल कंट्री का, यहाँ पे आता है एयरपोर्ट में। यहाँ अच्छा से फिर sorting होती है उनकी स्कैनिंग थ्रू लोकेशन वाइज। sorting के बाद उसके बाद उसको आगे प्रोसेस के लिए निकाला जाता है गाड़ियों में, लोकेशन वाइज। जैसे अलग अलग लोकेशंस हो गई, जितनी भी लोकेशंस हैं, दिल्ली की हो गई, और उसमें आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता ओके। है। तो आपका काम क्या रहता है अभी? मेरा जो वर्क है, वो जो अपना ये जो जितना भी लोड आता है, उसका प्रोसेस मैनुअल स्कैनिंग चलती है। मैनुअल। हाँ स्कैनिंग होती है, एक एक पैकेट स्कैन होता है। ओके। उसके बाद जो सिस्टम्स है, एक प्रोसेस मतलब लोड आया हमारे पास, उसकी स्कैनिंग हुई पहले। स्कैनिंग होने के बाद वो आगे लोकेशन वाइज sorting होती है। अच्छा, सॉर्टिंग होती है। sorting होती है। sorting करने के बाद जो स्टाफ होता है, स्टाफ अपनी जितनी भी मतलब लोकेशंस पे अपना रूट लगाता है। इसके बाद कौन से रूट नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है, नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है, उसका रूट सॉर्ट करते हैं, रूट लगाया जाता है। रूट लगाने के बाद उनको बंदों को निकाल दिया जाता है तो रूट ये पे। आप डिसाइड करते हैं या वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि मैं कौन सा माल लेके जाऊंगा? नहीं खुद नहीं, एक बंदे को रूट दिया जाता है कि ये जैसे सीपी है, सर्कल है, ठीक है। वो सर्कल के ही रूट पे जाएगा, उसको लोके उसकी, क्योंकि तो ये उसको आप डिसाइड करते हैं या वो डिसाइड करता है? ये हमने उसको बता रखा है पहले से। अच्छा, पहले से ही पहले से ही decide बता रखा है कि आप इस रूट पे जाएंगे। ठीक है। आप बस उस सामान को अलग करते हैं हाँ अलग, जो इस हाँ रूट का है। स्कैनिंग करके, स्कैनिंग डाला, sorting करवाई, ठीक है। उसके बाद जो पासपोर्ट्स भी आते हैं उसमें, पासपोर्ट्स भी, उस पासपोर्ट बिल्कुल केयरिंग के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि मेन वो है पासपोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी, तो अलग करके sorting करके अपना सबको निकाल के, कुछ भी अगर लोकेशन वाइज कुछ रूट फंसते हैं तो उसमें हम भी जाते हैं। अच्छा, तो आप भी जाते हैं कभी कभी? बिल्कुल सर। वो तो आप किसी मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो गया तब जाते हैं या फिर कुछ इम्पोर्टेंट सामान की डिलीवरी करने? इम्पोर्टेंट सवाल ऐसा नहीं है, जैसे जैसे सर मैं बताऊं आपको, जैसे कोई स्टाफ है, हम्म, छुट्टी कर ली जिसने, हम्म, उसका रूट फंस जाता है, हाँ, तो तो आप उसके शॉर्टेज होने पे। हाँ शॉर्टेज होने पे वहाँ जाना पड़ता है। लोड को अच्छा, आप ऑफिस में नहीं रख सकते। आपको प्रॉब्लम होती है जाने में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है, वर्क कुछ कर, ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों नहीं आया, मेरे को जाना पड़ रहा है ऐसा? नहीं माइंड में कभी कभार तो ऐसा होता है, गुस्सा तो आता है, मगर फिर भी मगर काम तो करना ही है काम ना। तो करना ही हाँ है। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। बट जिस हिसाब से सर्विस है तो हेड्स ऑफ हाँ कि हमें टाइम पे सामान मिल जाता है हमेशा, बिल्कुल 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 आप सर। लोगों की वजह से ही।
बिल्कुल सर। सर देखो, ये तो कस्टमर इम्पोर्टेंट है पहले तो। यस, राइट। कस्टमर से पैसे भी उसी हिसाब से ले रहे हैं, तो सर्विस भी तो देनी पड़ेगी। और सर्विस आप भी ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत मायने करता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो काम करने वाले हैं वो सोचते हैं कि मेरी कंपनी थोड़ी है, मेरा थोड़ी नुकसान हो रहा है, ये सोच के वो लोग इस सोच के साथ काम नहीं करते जैसा आप बोल रहे हैं। तो बिल्कुल सुन के अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल सर। आप ये बताइए कि डिलीवरी का जो भी काम होता है, डिलीवरी जॉब का जो भी काम होता है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? मीन्स कभी कुछ ऐसा होता है कि यार ऐसा ना हो कभी। देखो ऐसा होता है, जैसे हम डिलीवरी पे गए, हम्म, हम डिलीवरी पे जाते हैं, डिलीवरी पे गए, कस्टमर के पास गए, कस्टमर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पहले विश करते हैं। अच्छा। और उसके बाद ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी हमारे को ऐसा लगता है जैसे हमने अब डिलीवरी कर दिया, जैसे सीओडी आती है, कैश ऑन डिलीवरी वाले कैश ना? ऑन डिलीवरी आती है। ओके। कुछ पार्सल ऐसे होते हैं, या तो कोई इंस्टाग्राम से जिसने बुक कर रखा है या फेसबुक से ऑर्डर कर रखा है, हाँ हाँ। उसमें क्या है, रिटर्न नहीं जाता है, रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता है। नहीं होता, ओके। नहीं होता है। ठीक है। तो कस्टमर के पास ये है कि उसमें ना माल भी, जो प्रोडक्ट कस्टमर ने मंगाया है वो नहीं आ रहा है, उसमें अच्छा, ओके। डिफेक्टेड माल निकल रहा है। तो कस्टमर हमें ओपन डिलीवरी नहीं देता है, अच्छा, ओपन डिलीवरी नहीं देता। ओपन डिलीवरी नहीं देता है, ओके। मगर कस्टमर उसे ओपन कर देता है। सामने ही हम delivery। उसको ये भी क्लियरफाई कर देते हैं कि हम ओपन डिलीवरी नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद भी कस्टमर ओपन कर देता है। तो जब ओपन कर देता है तो वो पैसा हमारा डिडक्ट होता है। आपकी सैलरी में से? हाँ, डिडक्ट होता है, मगर हुआ नहीं है। हम्म, ऐसा होने के चांस रहते हैं, हम कस्टमर को बताते हैं कि वो ओपन ना करे, तब भी वो बावजूद ओपन कर देता है। इस बात को लेके हमें गुस्सा बहुत आता है, मगर ये हमारा जॉब का पार्ट है। क्योंकि जैसे फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी करता है तो ये मेंशन होता है, बट नहीं करता है, विच इज ऑल्सो मेंशनड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो ऑफ कोर्स यार नहीं करना चाहिए, मीन्स हाँ। वो उसके सर पे ना करे। बट कस्टमर करे तो करे क्या, अगर उसके पास ही खराब माल आ रहा है तो इसमें कस्टमर की गलती बोलोगे आप या किसकी गलती बोलोगे? कस्टमर की गलती तो देखो, कस्टमर की गलती भी नहीं है। हम्म, अब कस्टमर को पता नहीं होता है, सबसे बात है नॉलेज। जो कि नॉलेज आज आपके बताने पे पता चलेगा कि आपकी गलती भी नहीं है। जी बिल्कुल। सर देखो ऐसा होता है, जैसे हम बुकिंग किया है, अब कस्टमर को पता नहीं है ना कि वहां से रिटर्न जाएगा। कस्टमर को तो ऐसा लगता है कि जहाँ हम फेस कर रहे हैं ना, कस्टमर को, तो कस्टमर को हम फेस कर रहे हैं, बिल्कुल। कस्टमर किसे पकड़ेगा, हमें पकड़ेगा, बिल्कुल। ब्लू पकड़ेगा। हाँ। अब तो एक कोरियर सर्विस है, ब्लू जो वो सर्विस एडिडास की भी दे रहा है, रिबॉक की भी दे रहा करेक्ट। है, कपड़ों की भी दे रहा है, सब चीज की मतलब ब्लू सर्विस दे रहा है, मोबाइल्स वगैरह सब में आता है। ठीक है। तो एक तो ये कोरियर है, कोरियर पार्ट्स है, तो इसमें अब हर चीज का प्रोडक्ट आता है। अभी ये जो फॉल्ट है, अभी ये तो एक्चुअली में कर तो कंपनी रही है, बट फेस आपको करना पड़ रहा है, फेस, आपको और कस्टमर को करना पड़ बिल्कुल रहा बिल्कुल है। ये चीज। तो अगर अच्छा आपसे कभी गलती हुई है, मीन्स मिसप्लेस हुआ है सामान? सर मिसप्लेस हुआ है, मिसप्लेस जैसे कभी हम डिलीवरी पे गए हैं, ओके। जैसे पैकेट्स होते हैं, 60-70 पैकेट होते हैं, ठीक है। 60-70 पैकेट में जैसे कभी इतना मतलब, कभी क्या होता है, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा प्रेशर, ओके। कि काम करना है, खींच के करना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी काम इसको निपटाना ही निपटाना है। ठीक है। तो ऐसा प्रेशर माइंड में रहता है। तो कभी कभार क्या हुआ है, एक बार क्या हुआ, मैं डिलीवरी कर रहा था, डिलीवरी करते हुए एक जो पार्सल है वो कहीं छूट गया, कस्टमर के पास छूट गया। कस्टमर के पास छूट गया, जी। एक्स्ट्रा पार्सल छूट गया आपका? पार्सल कहीं और डिलीवर करना था, वो पार्सल वहां छूट गया। ओके। ठीक है। जब छूट गया तो हम आगे डिलीवरी करने गए, तो उस पार्सल का जब नंबर आया, तो जब मैंने बैग खोल के देखा, तो वहां तो ये पता चला कि वहां मेरे पास पार्सल ही नहीं है। ओके। माइंड बिल्कुल शॉक हो गया कि यार पार्सल गया तो गया कहाँ? ठीक है। तो ऐसा माइंड में बिल्कुल मतलब डर डर सा गया था मैं तो। ओके। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, फिर जितना भी रूट पे गए थे वहां पे, वहां दोबारा गए, वहां जाके पार्सल वहां से रिसीव किया। कम तो से कम हर एक कस्टमर से पूछा? बिल्कुल हर एक कस्टमर्स को पूछा, कम से कम 1 से 2 घंटे लगे वापस वो रिकवर करने में। जी। फिर वहां से जब मिला, वहां से तब तो शांति मिली, हाँ प्रभु। और अगर वो खो जाता तो क्या होता? अगर वो
मिसप्लेस हो जाता है तो उसके फाइन लगता है 5000। 5000? पैकेट एक खोने पे 5000 का पेनल्टी लगती है। 2 के 10,000? दो के नहीं, ओनली 5000। चाहे मगर आप कितने भी देखो मिसप्लेस पहली बात तो सबसे मेन पॉइंट ये होता है के अंदर कि पैकेट खोना नहीं चाहिए, ठीक है, विच इज या राइट। क्योंकि किसी ने देखो बहुत इम्पोर्टेंट सामान मंगाया है, कस्टमर से पैसा एक इसलिए ले रहा है, आज वो अपने उसमें ब्रांड इसलिए कि पैकेट मतलब पार्सल के पैक मतलब जो पैसे ले रहा है तो उसकी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए। अब जैसे हम है, हम अपना मोबाइल क्यों नहीं भूल जाते, पर्स रहता है हमारे पास, वो क्यों नहीं भूल जाते? ये तो अपना सामान है ना। नहीं, अपना सामान है, वो भी तो अपना सामान है ना। वो तो हाँ, मतलब आप अपना समझ रहे हैं, लोग नहीं समझते। हाँ देखो जी, ठीक है, बिल्कुल समझना तो पड़ेगा ना सर। यस, राइट, ठीक है। ये और आई थिंक कॉस्टली, सबसे ज्यादा कॉस्टली यही है, बिल्कुल Blue Dart। सर। स्टार्टिंग सर मैं बताऊं, इसकी स्टार्टिंग है 500 से स्टार्टिंग है। कोई भी 500 से? हाँ जी, आप एक ओनली एक जो भी बुक करते हैं सर, वो भी 500 से स्टार्ट होता है इसका। हाँ, चाहे वो उसमें वजन हो चाहे ना हो। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग 500 से है। उस हिसाब से सर्विस भी है, अच्छी सर्विस दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ है सर। तो अब तो आपको मतलब बहुत चीज़ों की आदत पड़ गई होगी, आपको गुस्सा आना कम हो गया होगा इतना झेल झेल के। नहीं सर, मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। जैसे 8 साल हो चुके हैं मुझे इस लाइन पे। तो मेंटली स्ट्रांग बना देती है यही चीज़ें, हाँ, अब पता चल चुका है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कैसे हैंडल करना है। हाँ कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को लेके, तो हर चीज़ का मतलब आगे पता चल चुका है। अच्छा, तो जैसे आप डिलीवरी, हाँ 1 ईयर मैंने डिलीवरी करी थी, उसके बाद ऑफिस में ही मुझे फिर सुपरवाइजर बना दिया था। ऑफिस में ही बनाया हाँ था? सुपरवाइजर, हाँ ऑफिस में सुपरवाइजर बना दिया था मुझे। 1 साल मैंने डिलीवरी करी थी। ओके। 2016 में मैंने ज्वाइनिंग करी। 2016 के बाद 2017 में मुझे सुपरवाइजर बना दिया था। वाह, वेंडर में, मैं वेंडर से स्टार्टिंग करी थी मैंने। वेंडर्स, हाँ अच्छा वेंडर मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी कैसे इंक्लूड होती है इसमें, मतलब? थर्ड पार्टी सर, थर्ड पार्टी इस टेंडर दे देता है अच्छा, ओके, थर्ड पार्टी को। ठीक है, कि हम वो आप बंदा ये अपने आप अपना हाँ डिलीवर कर लो ऐसे करके। जी जी, वो बंदा अपने हायरिंग करेगा, अच्छा, स्टाफ की हायरिंग करेगा। ओके, पर वो भी उसका नाम भी ब्लू से ही होगा? नहीं, वेंडर का नाम जो होता है, जो मेन है ब्लू एंटरप्राइजेस तो है, ठीक है। जो वेंडर होते हैं वेंडरों का अपने अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, ओके, किसी किसी ने अपना नाम गुरु कृपया एंटरप्राइजेस रख दिया, अच्छा, किसी ने कार्तिक एंटरप्राइजेस रख दिया। तो वो उसी नाम से डिलीवर होते हैं या के नाम से नहीं, डिलीवर होते हैं? नाम ब्लू का ही जाता है। अच्छा, मतलब पैकेज होता है हाँ, जो मुझे थर्ड वेंडर है वो पार्टी तो वेंडर वेंडर है। का नाम है, वो तो समझ ये है गया, कि स्टाफ है कि इस वेंडर में वो है। हेल्प कर रहे हैं आपको एडिशनल स्टाफ देने के लिए, ताकि आपके पास स्टाफ कम ना पड़े और हर जगह सामान पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, वो वेंडर की हेडिंग होती है, हम्म। स्टाफ हायरिंग करना, ये चीजें होती है सर। तो आपके जो, जैसे आप डिलीवरी पार्टनर भेजते हैं, आप जैसे सुपरवाइजर है डिलीवरी पार्टनर भेजते हैं, उनसे कभी गलती हो जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर देखो, गलती तो सबसे ही होती है, ठीक है, वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कोई भी स्टाफ है, जैसे स्टाफ चला गया डिलीवरी पे, पैकेट पैकेट छोड़ दिए या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जाके सर हमें देखना पड़ता है उसका। फिर ऐसा भी नहीं है कि पैकेट मिल भी जाते हैं, जैसे फील्ड में कोई अगर हो भी गया, एक एक केस होता है कि कोई पैकेट खो गया, अप्रूवल लेते हैं वहां से पीछे से, अच्छा, ठीक है। ठीक है, हेड HQC में, तो उससे फिर आगे मेल डालनी पड़ती है, सीनियर को अपडेट करना पड़ता है उसके, जो कम से कम हमें ऐसा लगता है कि उसके पैसे ना कटे। अच्छा, मतलब आप पूरी हेल्प करते हैं, आप इसको पर्सनली जानते हैं शायद इसलिए। जी, तो ऐसे केसेस महीने में आते रहते हैं या नहीं बहुत कम चांस होते हैं। बहुत कम चांस होते हैं? हाँ, मीन्स लड़के क्योंकि सही है आपके? हाँ बिल्कुल, ब्रीफिंग होती रहती है हर पूरे मॉर्निंग में, इसके साथ सर वो आगे रखना पड़ता है। अगर आप एक दिन के लिए कस्टमर बन जाए, ये क्वेश्चन आया है मेरे पास, एक दिन के लिए कस्टमर बन जाए तो सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे डिलीवरी वाली चीज़ों में? देखो जी, अगर मैं कस्टमर मतलब कस्टमर मैं बन जाऊंगा,
तो डिलीवरी वाले बॉय पे सबसे पहले टाइमिंग इशू है, एक टाइमिंग इशू। टाइमिंग इशू कि इतने बजे से इतने बजे तक डिलीवरी करनी है। सबसे Okay. मेन पॉइंट रहता है जो एम्प्लॉय को बड़ा वो करना पड़ता है, वो डिलीवरी टाइम हटाना चाहिए। ओह ओके। उसमें क्या है, स्टाफ बिल्कुल वो रहता है कि मतलब स्पीड में जाना, कुछ ना देखना, इधर उधर एक्सीडेंट केस बहुत होते एक्सीडेंट्स होते हैं। हैं जी। जल्दीबाजी में हम्म। ये चीजें डिलीवरी टाइम हटाना चाहिए। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कारण ये चीज बने 10 मिनट्स डिलीवरी वाली चीज है? 10 मिनट्स, बिल्कुल राइट, सही सही कह रहे हैं आप सर। क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत जल्दी पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर भी गुस्सा हो जाता है कि यार तुम आए क्यों नहीं। कस्टमर, हाँ बिल्कुल गुस्सा हो जाता है कस्टमर, ऐसे भी क्योंकि गलती कस्टमर की भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को बोला गया है कि आपके पास 10 मिनट में सामान पहुंचेगा बिल्कुल और वो बिल्कुल। तो नहीं पहुंच हाँ, रहा तो है मेन तो मुद्दा वही है सर, मैं वही कहना चाहता हूँ कि टाइमिंग्स हटानी चाहिए। टाइमिंग सचानी चाहिए। बट कुछ चीजें ज्यादा लेट हो जाए तो फिर वो, चलो ज्यादा लेट तो नहीं होता है। हाँ। Okay. तो सबसे शॉकिंग डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? जैसे वो तो एक तो आपने बताया जहाँ पे आपका पार्सल छूट गया था, इसके अलावा कुछ और बड़ा? सर मैं एक बार डिलीवरी में था, यही था दिल्ली में ही। हम्म, हम्म। मोबाइल्स होते थे, मोबाइल्स आते थे एमआई के, एमआई हो गए, एप्पल के हो गए। हाँ 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 जी हाँ जी। 2018 की बात है ये। हम्म, तो हम डिलीवरी पे गए थे, हम्म। डिलीवरी पे गए तो वहाँ पे मोबाइल डिलीवरी करने गए थे। उसमें क्या हुआ, हम जब गए डिलीवरी हमने दी, रेगुलर कस्टमर था, रेगुलर कस्टमर था, तो हम वहाँ पे गए तो डिलीवरी दी। उसके बाद 1-2 घंटे बाद उसका कॉल आता है, एप्पल्स का केस था। ओके। मोबाइल उसने खोल के देखा होगा, उसके बाद हमारे पास कंप्लेंट आई कि इसमें एप्पल का मोबाइल तो है ही नहीं, ओके। और किस चीज का मोबाइल था? एमआई का निकला था। एप्पल का खरीदा, एमआई का निकला। ओके। बड़ा शौक हुआ, ठीक है। टेंशन भी हुई। तो ये फॉल्ट जो था वो पीछे से था, उसका पता नहीं चल पाया था। पता ही नहीं चल पाया। हाँ जी। तो आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सीनियर्स को अपडेट किया, सीनियर्स गए थे साथ में, अच्छा। काफी टाइम तक वो केस चला था। बहस वहस भी हुई? बहस भी हुई, पूरा का पूरा पूरी बहस हुई थी। सिक्योरिटी भी ऐड होती है हमारी इसमें, अच्छा, सिक्योरिटी भी ऐड होती सिक्योरिटी ऐड होती है, है। ऑलराइट। उसका ही पार्ट रहता है। अच्छा, कभी ऐसा पार्सल मिला है जिसे देखकर आप खुद डर गए और यार ये क्या डिलीवर करवा रहे हैं, या आप देख ही नहीं पाते अंदर डिलीवर क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है, हम ओपन डिलीवरी तो देते नहीं है, ओके। ब्लू ओपन डिलीवरी तो हमें नहीं पता होता पार्सल के अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा, साइज देख के कभी लगा हो? साइज लेके कभी कभी हैवी पार्सल भी आते हैं। अच्छा, तो हाँ। आपको कभी ऐसे क्यों, मतलब मेरे को तो बहुत ऐसा हो कि यार अंदर क्या है एक बार देख ले, तो आपको लगता नहीं है ऐसा कि हम उसको ओपन नहीं कर सकते ना सर, फ्लिपकार्ट में यही चीज है कि हम उसको ओपन नहीं कर सकते, ओपन जो करना आ अलाउ रहा नहीं है है जा ब्लू। रहा है, नजरों हाँ के सामने है, फिर भी नजरों से दूर है? बिल्कुल, उसके लिए सिक्योरिटी रखी हुई है, सिक्योरिटी अपने आप ही वो करती है उसको। अच्छा, कुछ जैसे आपने बोला रूट सबके बटे हुए हैं, जी। सबसे बेकार रूट आपको कौन सा लगता है जहाँ सबसे पे हमेशा प्रॉब्लम आती है? क्रिटिकल रूट्स होते हैं, जैसे कॉलोनियंस होती है ना, कॉलोनी जैसे झुग्गी वाला रूट्स हो गए, जे जैसे जे कॉलोनी जय वगैरह? जय कॉलोनी वगैरह हो गए, जैसे वहाँ पे क्या एक्चुअली कॉल डिलीवरियाँ होती हैं। कॉल डिलीवरी क्या होती है? कस्टमर को कॉल करोगे तो ही वो पैकेट डिलीवर्ड होगा, हाँ, अच्छा। नहीं तो वो पैकेट रिटर्न जाता है, कस्टमर तक वो पैकेट पहुंच नहीं पाता है, और फोन नहीं लगा तो? वो रिटर्न जाता है सर पैकेट। ओह। और कस्टमर ने फोन क्योंकि नहीं भी ऐसे उठाया ऐसे तब भी? ऐसे ऐसे एरिया होते हैं, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट एक एड्रेस नहीं होते, ओके। कहीं ऐसा भी होता है मल्टीप्लाई एड्रेस होते हैं। ओके। बंदा डिलीवरी करेगा तो करेगा कहाँ, सही बात है नंबर ये तो। लगते नहीं, नंबर स्विच ऑफ है, तो वो वापस चले जाते हैं। एक एड्रेस के 10 मकान है, तो ये वहाँ तो पे हाँ, सही कह बहुत रहे हो आप। डिफिकल्ट होता है डिलीवरी करना। तो आप चाहते हैं कि वो एरिया आपके पास से हट जाए? बिल्कुल चाहेंगे, कभी ट्राई किया ऐसा करने की, हटा ले, बट पॉसिबल नहीं होता होगा मेरे पॉसिबल ख्याल नहीं में हो ना, पाता है। क्योंकि वो जब आपके एरिया में है तो आप कैसे ही हटाएंगे? हाँ वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, मगर कोशिश रहती है कि डिलीवरी दें, कस्टमर के मतलब कस्टमर तक सामान पहुंचे, कोशिश पूरी रहती है, अपना 100% देते हैं।
जैसे आप डिलीवरी करते थे पहले, ठीक है, तो आपको कभी ऐसा हुआ है, मीन्स आपने कभी झूठ बोला कस्टमर को कि अरे सर आपकी गली में ही हूँ, बस मैं आ गया, जी बट जी जी टाइम। जी 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 बिल्कुल, कभी ऐसा होता था जैसे हम जल्दी में, ओके, ठीक है। 2018 की बात है, हम्म, 18-19 की बात होगी। हम्म, जैसे हम जल्दी में, जैसे ऐसा भी होता है जैसे कभी शादी में जाना है भाई, हाँ हाँ। कस्टमर को कॉल करके बोल दिया कि सर ये जो पैकेट है ना आपका, ये नेक्स्ट डे डिलीवरी करेंगे सर। अच्छा, ठीक है। सर बाइक पंचर हो गई, ओ, ओके। एक्सीडेंट हो गया। और कस्टमर कहते हैं कि ठीक है, ओके, कल कर देना। हाँ, कस्टमर होते हैं, सही मिल जाता है कस्टमर। कोई ऐसे भी होते हैं कि नहीं भाई डिलीवरी चाहिए तो चाहिए, अच्छा, ऐसे भी होते हैं। हाँ जी आज चाहिए तो चाहिए। और ऐसे भी होते हैं कोई बात नहीं आप कल ले आना, नेक्स्ट डे ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब ठीक है। वैसे ये थोड़ा बहुत, आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन कि लोगों को अपने भी काम होते हैं और जॉब भी देखनी है, तो बिल्कुल सर। इसको वर्क लाइफ बैलेंस तो ऑफिशियली नहीं है, बट मैं तो बोलूँगा, हाँ क्योंकि ये तो वर्क लाइफ बैलेंस खुद ही बनाना पड़ता है बिल्कुल। इंडिया में, जब खासकर आप जॉब कर रहे जी तो। जी सर। वीआईपी कस्टमर्स और नॉर्मल कस्टमर्स में कैसा फर्क करते हैं आप? वीआईपी कस्टमर जैसे जिस हिसाब जहाँ हम डिलीवरी करते हैं वहाँ सारा वीआईपी ट्रीटमेंट है, पिन कोड 1 है, वहाँ पे पूरा वीआईपी, सारा वीआईपी है? पूरा वीआईपी लगता है। कभी तो वहाँ कभी पे बिल्कुल सलीके से, जैसे आपने बताया गुड मॉर्निंग वाला शुरू जी में ना, बिल्कुल, गुड मुझे मॉर्निंग। आज तक किसी डिलीवरी पार्टनर ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, देखो, क्योंकि आप वीआईपी ट्रीटमेंट को ही गुड मॉर्निंग बोलते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुड मॉर्निंग सबको करते हैं, ऐसे नहीं है कि वीआईपी है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सबको ही बोला जाता है। मेरे को लगता है आप सिर्फ आप ही बोलते हो। नहीं सर मैं नहीं, स्टाफ भी, जो का स्टाफ आता है वो मुझे स्पेस नहीं बोला आज तक। नहीं बोला है आपको। मेरे पास कई बार क्रेडिट कार्ड हमेशा blue है। अच्छा मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको नहीं बोला, गुड आफ्टरनून भी नहीं बोला। ये तो गलत बात है। तो ये एरिया आपका तो नहीं लगता? ये एरिया हमारा नहीं है इस साइड। जब भी आपके पास ये एरिया है ना, फिर मैं देखूंगा कितने लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं मेरे को। ठीक है सर। ठीक है। तो सुपरवाइजर पे सबसे ज्यादा ब्लेम किस बात का आता है, कि आपके ऊपर कौन सा इल्जाम सबसे ज्यादा लगाया जाता है? ऑल ब्लेम आता है, कोई भी कुछ भी फॉल्ट्स होते हैं, सब आपके ऊपर आता है? कोई पैकेट नहीं आया, लोकेशन तक नहीं पहुंचा, हम्म, उसकी इंक्वायरी कॉल सुपरवाइजर के पास आती है। अच्छा, ठीक ओके। है, जैसे कहीं लेट डिलीवरी हो गई, जो पैकेट 10:30 बजे डिलीवर होना था वो पैकेट हो रहा है 12 बजे डिलीवर, उसकी कंप्लेंट सुपरवाइजर पे आती है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये सब सिस्टम ही गलत है कि सारी कंप्लेन आपके पास आ रही है? नहीं, सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी ने वो दे रखा है कि हाँ भाई सुपरवाइजर है, हैंडल करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला क्यों सुनूं, और भी मतलब आपको कभी ऐसा कुछ कंप्लेन आया कि आपने उस गुस्से में अपने जो डिलीवरी पार्टनर है, जो डिलीवरी बॉय है, उनको सुनाया हो? नहीं, सुनाना ही पड़ता है, मीटिंग होती है वहाँ पे भी सुनाना पड़ता है। हर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ही सुनेंगे, और भी और भी होते हैं ऊपर लेवल पे बैठे हुए, वहाँ पे भी सुनते हैं। ओके, चलो, सुनना सुनाना तो चला है, लगता ही रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देख लेना आपका मन करे जवाब देने का या नहीं। मेहनत के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो सही मिलता है या कम मिलता है? जो वर्क है जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से पैसा कम है। सबका या कुछ पोजीशन का? सबका। सबका ही? पैसा जिस हिसाब से मतलब कंपनी सैलरी दे रही है, वर्क ज़्यादा है। वर्क ज़्यादा है तो, और ये कॉस्टली भी है, तो ऑफ कोर्स उनका अर्न भी बहुत अच्छा होता होगा, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि सैलरी बढ़ानी चाहिए? सैलरी बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल सैलरी कितना, बढ़ानी। कितने परसेंट? परसेंट सर कम से कम होना चाहिए 20-25%। अच्छा, मैं तो 50 बोलने वाला था, बट 20-25%? हाँ बिल्कुल सर, हम मतलब तो चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। बहुत तौल के बता रहे हैं आप 20-25%, इसका मतलब। ठीक है, मीन्स इतना हो जाए तो सेटिस्फेक्शन रहेगा जॉब में, जी कि बिल्कुल। यार चलो, इतना काम कर रहे थे, इतने काम का पैसा भी मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो है सर। अच्छा, कोई ऐसा टफ दिन रहा था जब आप घर पे जाकर बिल्कुल चुप बैठ के हो, मतलब उस दिन आपको ऐसा लगा कि यार आज कितना बेकार दिन था? होता ऐसा है ऐसा कभी कभी?
ऐसा होता है सर, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, जाते हैं जैसे इसमें डिलीवरी में क्या है सर, मैं बताता हूँ। जैसे बारिश, तूफान उफान, आंधी कुछ भी है, डिलीवरी नहीं रुकती है। अरे हाँ, बारिश में क्या कितनी बहुत ज्यादा बारिश प्रॉब्लम में होती है। बहुत डिफिकल्ट होता है एम्प्लॉय के लिए कि चाहे बारिश मॉर्निंग से लगी रहती है, अब यही लगा रहता है कि थोड़ी देर बंद हो जाए तो डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम रहता है कि ये कस्टमर तक पैकेट पहुंचाना भी है। कुछ ऐसे नहीं होते, अर्जेंट पैकेट्स होते हैं जो देने ही देने हैं। हम्म, तो बहुत चीज़ें हैं कि फेस करनी पड़ती तो हैं। डिले करते हैं आप बारिश में कभी कभी, क्योंकि कभी कभी दिल्ली में तो ऐसी बारिश होती है, मतलब ऐसी बारिश के यहाँ पे तो थोड़ी सी बारिश में ही रास्ते जाम हो जाते हैं, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है। आपका तो जैसे पिन कोड 1 है, वहां पे तो नहीं होता होगा इतना, बट दिल्ली के बहुत, आई थिंक मेरे को लगता है मोर देन 70 to 80% एरिया ऐसी है जहाँ पे बारिश की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे आपने डिले किया है पैकेज, मीन्स डिले होते हैं हाँ, पैकेट डिले होते हैं। जो टाइमिंग्स होती हैं कस्टमर को, इम्पोर्टेंट को छोड़ के। इम्पोर्टेंट को छोड़ के ये तो कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम्म, वो टाइम से, या तो व्हीकल्स हैं, हम्म, अ, आपको पता कैसे चलता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स? आप तो इम्प- खोल के देख नहीं सकते। नहीं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक कवर्स होते हैं, जो कवर्स या 10:30 के अंदर एक एनवलप होता है ब्लू डार्ट का, उसमें टाइमिंग लिखी होती है ये 10:30, अच्छा, वो 10:30 से पहले पहले डिलीवरी करनी है, कस्टमर तक पहुंचानी है। तो ये तो सब में लिखा रहता होगा, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, है सब कौन सा में नहीं नहीं? लिखा होता है, पॉलीथीन होती हैं। वो ओके। कुछ जो टीडीडी पे बुकिंग होती है। ओह अच्छा। टीडीडी मतलब, टाइम टू डिलीवरी शायद। टीडीडी का मतलब होता है टाइम टेटी डिलीवरी। अच्छा, ओके। ठीक है, हम्म, उसमें एक पॉलीथीन्स होती है, हम्म, वो पॉलीथीन्स उसमें ही कवर पे लगाई जाती है जो 10:30 से पहले डिलीवरी कर। मतलब वो आप कंसीडर करते हो कि ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जी। मतलब वो आपको करनी है, बाकी चीजें आप डिले कर सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज तो डिलीवर तो बहुत सारी करनी हाँ, है। हाँ, होती हैं, जैसे व्हीकल्स होते हैं हमारे पास, फोर व्हीलर वगैरह, उनको उसमें निकाल देते हैं डिलीवरी करने के अच्छा, लिए इसके टाइम पे। एक बंदा कितनी डिलीवरी करता है, मतलब कितने पैकेट्स एक दिन में डिलीवर करता एक बंदा, थर्ड पार्टी का देखा जाए तो 60 से 70 पैकेट एक है? और जो सही है वो? ब्लू कम से कम, पहले तो कम था, अब थोड़ा उनका भी ज्यादा कर दिया है, 40 से 50 पैकेट्स तो मिनिमम होने चाहिए कोड अच्छा। पे, पैरेलल पे चल और रहे हैं। जो जो डिलीवरी करते हैं वो सब सैलरी बेस्ड होते हैं या पर डिलीवरी पे कुछ पैसा मिलता है उनको? सब सैलरी में ही। पर डिलीवरी पे कुछ भी नहीं मिलता? पर डिलीवरी पे स्कीम निकालती है कंपनी, जैसे फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, दिवाली वगैरह होती हैं, हम्म, तो उसमें निकालती हैं पर पैकेट में। तो वो पैकेट एडिशनल पैकेट होता है जितना आपको डिलीवरी करना है, या वो सारे डिलीवरी में ही होता है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जैसे 60 पैकेट हो गए, 60 के बाद जो बंदा पैकेट ऊपर मारेगा तो उसमें पर पैकेट का हाँ वही एडिशनल पे होगा ना। जी। हाँ ये अच्छा भी है वैसे मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट, हाँ, तो यही है तो ये बिल्कुल। सिर्फ ये फेस्टिवल पे निकलता है, डेली बेसिस पे नहीं करते? नहीं, ओनली ओनली फेस्टिवल जैसे आपको दिवाली। लगता है डेली बेसिस पे होना चाहिए? डेली बेसिस में बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जब भी बंदे को 40 पैकेट है और किसी दिन बंदे को लगे कि मेरे को इस साल इस महीने सैलरी ज्यादा चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो जानबूझ के डिलीवरी ज्यादा करेगा। बिल्कुल डिलीवरी ज्यादा करेगा, कंपनी में ज्यादा वो होगा, बिल्कुल ये डेली डिलीवरी की बेसिस में। टाइमिंग कुछ डिसाइड होती है, सुबह इतने बजे रात को इतने बजे तक ही करनी है, इसके बाद आप डिलीवर मत करो, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? हाँ, डिलीवरी हमारी स्टार्ट हो जाती है 7 o'clock से, हाँ, और 5 6 बजे तक चलती है, 6 बजे तक। उसके बाद आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हो कि डिलीवरी मत करो कस्टमर को? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई लोग 11 11 12 12 बजे डिलीवर ना करने लग जाए। नहीं, डिलीवरी के एक्शन से एक्चुअली क्या है सर, कंप्लेंट से आती हैं कि अच्छा, कोई कस्टमर्स होता है कि उसे 8 बजे पैकेट चाहिए। ओके, रात को 8 बजे? हाँ, तो हमारी टीम होती है दूसरी, अच्छा, वो दूसरी टीम भी होती है? हाँ, उसको मतलब जैसे कस्टमर चाहिए 8 बजे तक, कि मैं मॉर्निंग में इतने बजे निकल जाता हूँ, मुझे शाम को इतने बजे पैकेट चाहिए, अर्जेंट है, वो उसके हम आगे तो उसके लिए वो कॉल करते हैं? कॉल नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे हम दोपहर में गया स्टाफ, हम्म, स्टाफ वहाँ विजिट करी है हम्म, कस्टमर के पास, तो कस्टमर मिला नहीं है वहाँ पे, हम्म, कस्टमर को कॉल की जाती है, वो कहता है कि मैं 8 बजे मिलूंगा जी, 8 या 7:30 बजे मिलूंगा। अच्छा अच्छा, उसने अपना टाइमिंग बता दिया। कुछ जो पैकेट ऐसे नहीं है कि इम्पोर्टेंट पैकेट होते हैं, तो वहाँ की उसको डिलीवरी दी जाती है 7:30 से 8 बजे तक। ओके,
कभी सुनसान एरिया में डिलीवरी करने गए हो कि ऐसा लगे कि यार ये कहाँ रहता है बंदा? बिल्कुल ऐसा हुआ था ये। इस मतलब पिन कोड उसमें तो नहीं है जहाँ मैं पहले डिलीवरी करता था। सारे एरिया जो होते थे खेतों के एरिया। तो शाम को एक करी बार क्या डिलीवरी? हुआ मैं आपको बताता हूँ। डिलीवरी करने के लिए एक्चुअली क्या था, मैं उसकी बता रहा हूँ 2019-20 की बता रहा हूँ, जब मैं इस लोकेशन पे नहीं था, दूसरी लोकेशन पे था। दूसरी लोकेशन आपकी क्या थी? दूसरी लोकेशन थी सर मेरी मुंडका। अच्छा, मुंडका, ठीक है। मुंडका से पहले सॉरी टिगरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर। टिगरी बॉर्डर में ऑफिस हुआ करता था। रूट था मेरे पास इस साइड का सर, अपना ये ओचन बॉर्डर अच्छा, और तुम्हारा जौनती बॉर्डर और लाडपुर। चंदी बॉर्डर, लाडपुर अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो ज्यादा बसावट है नहीं इतनी। हाँ हाँ जी। लाडपुर वगैरह या खेती खेत है। रूट फंसा हुआ था। ओके। मैं लेके निकला था कम से कम 40 पैकेट शाम को। ठीक है। सर्दियों के दिन थे। शाम को, ओके ठीक है। 4 बजे के आसपास लेके निकला। 4 बजे के आसपास निकला सर्दियों के टाइम। और मतलब खेतों में पता है जब खुला होता है तो पूरा कोरा ही कोरा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। सर्दियों का टाइम बड़ा मतलब ऐसा लगा, मैं आगे निकला तो पैकेट करने के लिए खेतों से जा रहा था मैं। और इतना मेरे को ये लगा लो थोड़ा सा आगे तक दिख नहीं रहा था कि आगे क्या है, चले जा रहा था मैं। अच्छा। मुझे डर तो बहुत लग रहा था ओके। मगर माइंड था कि पैकेट करने हैं। आप लोकेशन लगा के जाते हो मोबाइल में लोकेशन या याद रहते हैं जगह नहीं, कौन सा? आप अब आया लोकेशन का टाइम, उस टाइम लोकेशन नहीं थी। अच्छा, लोकेशन तो वैसे बहुत पहले से, बट यूज नहीं करते। यूज नहीं करते, यूज ठीक है। करना ही नहीं आता था। अच्छा ठीक है, ओके। तो लोकेशन पूछ पाछ के, गांव में तो ऐसे ही होता था कि हाँ भाई फलाने का घर कितना है। सही बात है। वो गए कॉल करी भाई हेलो, हाँ भाई शिव मंदिर दोरे आ जा। ठीक है। ऐसे होता है। ये गांव के एरिया की बात बता रहा हूँ मैं, जहाँ हम गांव में डिलीवरी करते थे। समझ गया, ठीक है, ओके। मतलब ऐसा कोरा लगा रहता था, बड़ा डर लगता था कि यार आगे है या क्या नहीं है, समझ नहीं आता था कुछ भी। तो बहुत आपको तब ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ फंस गया? बहुत मतलब ऐसा लगता था यार हम कहाँ फंस गए यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। ऐसा बिल्कुल आता था सर, फीलिंग आती थी कि यार कुछ दिख नहीं रहा कुछ, मतलब डर लगता था बहुत ज्यादा। ऐसी ऐसी लोकेशन होती थी। ओके, तो आपको, ठीक है, आपका जो कंपनी का मैनेजमेंट है आपको सही लगता है? लगता है कुछ सुधार होना चाहिए इसमें? कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कोई कुछ गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं? कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं, सब बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है सर। फिर भी कुछ अपग्रेड करना चाहे? अपग्रेड तो ये तो कंपनी है तो पीछे से ही चलता है, इनका पूरा जो मेन है बॉम्बे से ही है। मीन्स, पर वो भी तो आप लोगों से पूछ के ही कुछ अपग्रेड करते होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज को सॉर्ट आउट हाँ करना जितने भी कम से कम ब्लू 14,000 एम्प्लॉय हैं। 14,000 के? तो हर ब्रांच से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जाती है, उसके हिसाब से चीजें उसके सॉर्ट साथ आउट होती है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं, बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। इससे आगे आप क्या सोचते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? सर पोजीशन तो सोची तो बहुत ऊपर तक है ओके। मगर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी आपके जाती बाद कौन सी पोजीशन आती है वैसे सुपरवाइजर के बाद? है। इस एजुकेटिव की आती है। एजुकेटिव की? हाँ जी। उनका काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है ऑल जितनी भी मेल्स होती हैं वो कवर करते हैं कि मेल्स? कौन सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अच्छा, वो कंप्लेंट्स देखते हैं। हाँ ओके। कि मतलब मेल्स चलती हैं उनकी, ऊपर मीटिंग होती हैं सीनियरों के साथ, समझ गया। ये चीज़ें हैं सर। अगर आप अभी जिस पोजीशन पे या जो काम कर रहे हैं, मतलब जो भी अभी आप जैसा काम कर रहे हैं, आप अपने पुराने वाले वर्जन से मिले जो पहले दिन जॉब पे गया था, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? समझा नहीं सर मैं। अच्छा, जैसे कि आप अभी जिस पोजीशन पे है, ठीक है, आप अभी जो है, आप अपने ही उस वाले वर्जन से मिले जो पहले दिन जॉब पे जा रहा था, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई इस चीज से सावधान रहिए या ये गलती मत करियो, ऐसा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल सर, समझा। जैसे मतलब स्टाफ आता है, जैसे आप जैसे बता रहे हो मेरे को, जो चीज़ें हम मतलब हमने फेस करी हैं कि कस्टमर के साथ क्या मतलब हो सकता है, हम उसको आगे अपडेट करते हैं कि ओके। ऐसे नहीं करना है। जैसे कोई पैकेट्स हैं, पैकेट्स बाहर नहीं निकालने हैं, खोने का डर रहता है। जैसे जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हाँ जी, पैकेट कहीं मिसिंग हो गया था। करेक्ट। तो ये चीज़ें हम आगे अपडेट करते हैं टीम को कि पैकेट जैसे आपने काउंटिंग करके ले गए ऑफिस से, तो आप
बैग की एक पैकेट मतलब डिलीवरी करना है तो एक ही पैकेट निकालो, ऐसे नहीं कि 2-3 पैकेट निकाल के आपने वो कर दिए। ऐसे क्या होता है, मिस हो जाती है पैकेट, मिस होने के चांसेस मिस बहुत होने के बहुत चांस रहते हैं। है। बिल्कुल सर, ये चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे आप में एम्प्लॉई हैं, तो जैसे कि आपने अ, वो देखा है कि कुछ लोग कार्ट लगाते हैं, तो उनको उसके कुछ रिश्तेदार या कोई भाई बहन या जो भी है, वैसे कहते हैं रेडी वाला, रेडी वाला। तो जैसे आप कहते हैं, तो आपको कोई ऐसा कहते हैं कि डिलीवरी वाला या कुछ? हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मगर किसी और को देख के हमने काम नहीं करना, हमें तो काम अपना वो करना है। शाबाश! ये चीज़ें होती हैं। ये आपका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक लाइन में एक जवाब दीजिए, ये जॉब आपको इंसान कैसे बनाती है? जॉब जो है इसमें क्या है, अपना जो अपना बॉडी है फिजिकल ऑन ठीक ठाक रहता है, बिल्कुल मतलब हम चलते फिरते रहते हैं सर, हुँ, ठीक है ना। हमारी जो मॉर्निंग की वो है, मॉर्निंग का शेड्यूल अच्छा है। हुँ। अब जैसे मॉर्निंग में उठ जाते हैं हम 5:30 बजे। पहले आप पाँच कितने बजे उठते थे? मैं इससे पहले आराम से उठता था 8-9 बजे तक, जब जॉब नहीं थी। ओके, ओके। कॉल सेंटर लाइन में थे, हुँ, आराम से उठते थे, 11 बजे जाना होता था, आराम से उठते थे, कोई नहीं। बट अब आप सुबह-सुबह उठ जाते हैं, तो अब आपको फ़र्क लगता है कि अच्छा लगता है सुबह अच्छा उठना लगता अच्छा है, लगता है? मॉर्निंग में उठ के अलग ही मतलब रहता है। मॉर्निंग में उठो 5:30 बजे, मॉर्निंग वॉक जाओ, हुँ, मतलब माइंड बिल्कुल सेट रहता है। बिल्कुल। आप अच्छा, ड्रिंक वगैरह करते हैं? नहीं सर, ड्रिंक मैं नहीं करता। ऑफ़िस में पार्टी-वार्टी होती है? हाँ, पार्टी होती है। ड्रिंक चलती है उसमें? हाँ, ड्रिंक व्रिंक सब चलती है, ओके। सब कुछ होता है। जैसे यार दोस्त मिल गए, उसमें पार्टी कॉकटेल पार्टी होती है, मगर हम उससे चीज़ से दूर रहते हैं। साथ में रहते हैं मगर दूर रहते हैं इन चीज़ों से। तो आप अच्छा, कुछ कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है कभी डिलीवरी करते टाइम या अ, ऑफ़िस में? डिलीवरी करते हुए फ़नी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। मतलब इतनी बोरिंग जॉब तो नहीं लगती आपकी। कुछ तो हुआ ही होगा डिलीवरी करते टाइम। डिलीवरी करते हुए सर होती हैं चीज़ें, अभी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने आप आपने कभी अखबार भी डिलीवर किया? सर हाँ, ये अखबार की बात आई, 6th में था मैं, ओके, 6th क्लास में? 6th क्लास में, 6th ओके, क्लास में तो मैंने मॉर्निंग में डिलीवरी स्टार्ट करी थी, न्यूज़पेपर ही बांटता था मैं। ठीक है, ये 2012 की या 13 की बात होगी। ओके। एक सोचा कि अपनी मतलब मनी निकल जाएगी स्टडी के लिए। कितने पैसे मिलते थे उसमें? उस अगर आप टाइम बताना चाहें तो? उस टाइम मिलते थे 300 रुपये, महीना? महीना 300 रुपये। एक स्टूडेंट के लिए उस टाइम पे 300 रुपया ठीक था। 300 रुपये होते थे और उसमें भी 60 घर होते थे मेरे पास न्यूज़पेपर के लिए। 60 घर? हाँ, 60 घर होते थे। एक लोकेशन थी, उसमें मैं मॉर्निंग में उठता था, सुबह सुबह जाता था, कम से कम 6 किलोमीटर साइकिल से दूर, साइकिल? ओके, वहाँ से न्यूज़पेपर उठाए, फिर वापस आया 6 किलोमीटर, लोकेशन पे फिर डिलीवरी करता था मैं। ओके। डेली का मॉर्निंग का रूटीन था मेरा। हुँ। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था, वैसे तो बच्चों का दिमाग तो बहुत ज़्यादा खुरापाती होता है। हाँ, खुराफाती पूर्ण थे हम, हर चीज़ हरकतें करी हमने। है ना? कुछ शेयर करना चाहेंगे? उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको। सर शेर क्या करना चाहते मतलब हैं? जो आपको अजीब ना लगे बताते हुए। सर डिलीवरी करते मतलब उसमें ही मतलब हमने न्यूज़पेपर बांटते बांटते एक बार क्या हुआ, मैं बोलना नहीं चाहूँगा वीडियो पे। ठीक है, आप मुझे ऑफ़लाइन बता देना। अच्छा, एक बात और, कभी आप डिलीवरी करने जाते हैं तो कुछ ऐसे घर भी होते होंगे जो अपने पास पेट रखते हैं, कुत्ते वगैरह, वो भौंकने लग जाते हैं। हाँ, ऐसे भी हम घर होते हैं, जैसे जैसे हम डिलीवरी पे गए, वो मतलब इन चीज़ों से वैसे भी भाई बहुत डर लगता है लोगों को, कुछ पता नहीं होता है। इन केस हाँ, हो जाता है ऐसा कि घरों में लोगों ने पाल रखे होते हैं और वो चैन से बांध नहीं रखे होते हैं, हाँ, खुला तो छोड़ के कभी रखते हैं। जैसे डिलीवरी पे गए और एकदम ही आ जाता अटैक है किया आपके ऊपर अटैक। कभी? हाँ, 2-3 बार अटैक किया है, तो उस चीज़ से बहुत मतलब डर लगता है कि मतलब ठीक है, आप अपने
कुत्ते पालो, उसको पैक करके रखो, पैक करके नहीं, बांध के रखो, है कि नहीं? पैक बांध के रखो कि आगे भाई दिक्कत ना हो, है कि नहीं सर? बिल्कुल। आपको काटा तो नहीं कभी कुत्ते ने? नहीं, एक बार काटा था, न्यूज़पेपर डाल रहा था मैं। ओके। हाँ, न्यूज़पेपर के टाइम की बात है, जब मैं न्यूज़पेपर डालता था, तो क्या हुआ, मैं घर पे अखबार दिया मैंने, जैसे ही एकदम ये पामुलियन कुत्ता था, वो पोमेरियन, वो छोटे वाइट वाले छोटे होते वाले वाइट वाले थे, हैं। वो एक जैसी मैंने डिलीवरी दी, वो एकदम ही बाहर आके मेरे पैर पे काट गया। गया। फिर इंजेक्शन लगे? इंजेक्शन लगवाए सर, फिर मैंने, बड़ा बुरा हाल था उस टाइम पे, डर लगता था। फिर उसके बाद फिर डर पैदा हो गया था यार, ये चीजें होती हैं आपको सर। बचपन में ही काट चुके हैं। जानवरों को भरोसा नहीं है। जानवरों का तो भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है, इंसान अच्छे होते हैं या जानवर? जानवर तो होते नहीं अच्छे हैं, देखो कुत्ते, अब देखो डॉग कहते हैं मतलब अभी आप डरते भी हैं, जानवरों का कोई नहीं, भरोसा नहीं होता, बट अब देखो कुत्ता है यार, ये एक वफादार होता है, वफादार कहते हैं इसको। तो अगर वो आपको काट रहा है तो वो वफादारी कर रहा है या क्या कर रहा है, ये बताओ। देखो जी, ये बताए, अब क्या बताएं, वो उस टाइम ना वफादारी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उस टाइम वो वफादारी नहीं कर रहा है, अब पता नहीं अग्रेसिव हुआ, किस चीज को देख के हुआ, क्या हुआ, ये तो जानता है, क्या बता सकते हैं इसके लिए। अनजान बंदों को देख के काटना अनजान- कहाँ तक सही लगता है आपको? अब ये तो डिपेंड करता है कुत्ते के ऊपर, किसको काटेगा, किसको नहीं काटेगा, ये तो सिर्फ माइंड पे डिपेंड करता है कि नहीं? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि सबको ऐसे खूंखार कुत्ते छोड़कर ऐसे छोटे छोटे पग पाल लेने चाहिए जिनको काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो जी, हर प्रकार का कुत्ता होना चाहिए, पर पैक होना चाहिए। पैक होना चाहिए, है कि नहीं? पैक होना चाहिए। तो आप किसी घर में डिलीवरी करने के लिए गए, हाँ जी, कुत्ता भौंक रहा है, हाँ, जैसे डिलीवरी करने के लिए गए, पता है कि ऊपर कुत्ता भौंक रहा है, उसको पहले कस्टमर कॉल कर दे जाते हैं, मैम ये जो आपका डॉगी है ना, या तो इसको बांध दो, या अपना गेट बंद कर दो, या पैकेट लेने नीचे आ जाओ। अच्छा, आप घर के अंदर जाके डिलीवरी करना तो मतलब ये कुछ हमें अलाउड नहीं है, घर के अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाहर ही ओनली बाहर डिलीवरी होती है। कस्टमर को बुलाया जाता है, बेल बजाई, कस्टमर बाहर आया, मैम गुड मॉर्निंग के साथ उनका अभिनंदन किया जाता है। तो जैसे आप घर वाले कुत्तों के लिए तो बोल देते हो, गली के कुत्तों के लिए क्या करते? गली के कुत्ते जैसे, हाँ, ये चीजें आपने पॉइंट बहुत अच्छा लाया, यहाँ पे ऐसे केस हमारे साथ बहुत हुए। जैसे हम डिलीवरी पे गए और कुत्ता दूर खड़ा है, भौंक रहा है, वो डर तो लगता ही है भाई, डिलीवरी पे जाए ना जाए। बिल्कुल। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने बोलते हैं भाई ये कुत्ते को दे भाई, काटता हुआ तो पूछ के जाना पड़ता है भाई, ऐसा लगता है डर, कभी कभार तो क्या मतलब पूछना पड़ता है। कभी ऐसा होता है जैसे हम सीढ़ी पे जा रहे हैं, तो बीच में बैठा रहता है कुत्ता, अब माइंड में ये आता है कि यार अब डिलीवरी करे तो करे कैसे। उस टाइम ऐसा पॉइंट रहता है, मतलब ऐसा रखता है कि अगर हमने इसको पार कर दिया तो पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर दिया, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। ठीक है। कस्टमर को कॉल की जाती है, और कभी कभी कैसा होता है जैसे कुत्ता बैठा हुआ है और हमें पैकेट देना है अर्जेंट वाला, ठीक है, कस्टमर को कॉल करा, कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ, कुत्ता बैठा और पैकेट देना है, पैकेट वो वापस नहीं जा सकता। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बड़ा मतलब हिम्मत बांधनी पड़ती है, डर तो लगता ही है। बैग होता है साइड में, बैग अगर ये आगे बढ़ेगा तो सीधा बैग, ठीक है, मगर डर रहता है, मगर कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे डिलीवरी सक्सेस है। डिलीवरी सक्सेस है। मेन मकसद है कि डिलीवरी करनी है। ओके। हमारा अच्छा, जो मेन मोटिव है वो ये है कि डिलीवरी करनी है वो वाली। अच्छा, आपने जो वो इंसिडेंट बनाया जब आपको पमेरियन ने काटा था जी, आप उस जगह दोबारा डिलीवरी करने के लिए गए थे? हाँ, मैं न्यूज़पेपर की बात है ये, जब न्यूज़पेपर में डालता था तो मैं दोबारा डिलीवरी करने गया था, मगर मैं दूर से ही देखता था गेट बंद है या नहीं। मैं दूर से ही देखता था कि वो गेट बंद है या नहीं है, और बड़ा मतलब ध्यान से जाता था मैं उस, मतलब वो वहां पे मेरा जब मैं न्यूज़पेपर देता मुझे बड़ा डर लगा। उसके बाद काफी टाइम तक तो मतलब देखता था, मैं दूर से ही देखता, गेट बंद है तो ही मैं आगे जाता था। वैसे ये हम इसको मजाक में ले रहे हैं, बट ये बहुत सीरियस बात है, सीरियस चीज है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। और कुत्तों से तो ऑफ कोर्स हमेशा बच के। तो आपको लगता है कि अच्छा इंश्योरेंस वगैरह देती है कंपनी?
कंपनी इंश्योरेंस देती है। कुत्ता अगर काट ले उस पे जो खर्चा होता है वो भी कवर करती है? नहीं, ये कंपनी एक्सीडेंट एक्चुअली में क्या आता है, है या नहीं आता है? जो परमानेंट हैं हम्म, उनको कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा है। आप परमानेंट है? मैं परमानेंट हूँ, मैं परमानेंट हूँ। जो वेंडर्स के होते हैं उनको ईएसआई दे रखा है, ईएसआई पूरा का पूरा वो उठाते हैं। अच्छा, ओके। कुछ तो भी इंसिडेंट होता है वो कुत्ता भी ईएसआई काट ले तो और उसका इलाज करवाए तो कवर होता है? कवर होता है पूरा का तो जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो परमानेंट होते हैं? पूरा। हाँ, डिलीवरी बॉय परमानेंट। अच्छा, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि क्योंकि देखो हर जॉब से रिलेटेड उस टाइप की सिक्योरिटी या उस टाइप का इंश्योरेंस उनका करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो जैसे डिलीवरी का काम है तो डिलीवरी में ऐसे रिस्क होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुत्ते का काटना हो गया, एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स हो गया, बिल्कुल। या फिर जो बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई। बाइक अपनी खुद की होती है या वाले देते हैं? बाइक जो व्हीकल्स होते हैं हम्म, वो अपने होते हैं, जो अपने खुद पेट्रोल के। होता है वो कंपनी पे करती कंपनी पेट्रोल का पे करती है, बट बाइक का मेंटेनेंस वो आपको खुद करवाना पड़ता है, है। खुद करना पड़ता है। आपको लगता है कंपनी को कवर करना चाहिए ये? कंपनी को कवर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मुझे भी लगता है कि कंपनी को, मतलब अगर माना कि कंपनी का खर्चा ज्यादा होगा बट इससे वो कितना टेंशन फ्री हो जाएगा बंदा जो जॉब कर रहा है। बिल्कुल, माइंड तो देखो जी, तो सब कुछ ऐड वो मतलब सैलरी में करना पड़ता है, मेंटेनेंस हो गई। कंपनी जो देती है ओनली फ्यूल फ्यूल देती है। फ्यूल मतलब कितना भी फ्यूल? फ्यूल कितना भी नहीं होता, पर किलोमीटर का हिसाब होता है। जैसे 2 रुपये 50 पैसे चल रहा है अभी पर अच्छा, किलोमीटर। पर किलोमीटर। स्टाफ की जैसे तो चल जैसे आपको 10 किलोमीटर तय करना है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल के पैसे उन्होंने दे दिए, बिल्कुल उससे एक्स्ट्रा आपका जितना लगा वो आपका। जी। ओके, ये सैलरी में जुड़ के आते पैसे? ये सैलरी पे नहीं आते, वीकली आते हैं। वीकली आते वीकली हैं? एक ऐप होती है, उसमें भरा जाता है फ्यूल। ओके, फ्यूल के अलावा और कुछ भी मिलता है? फ्यूल और सैलरी के अलावा? फ्यूल सैलरी के अलावा गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। जैसे स्टार ऑफ द मंथ होता है, अच्छा, एम्प्लॉय को मिला जाता है एक मोटिवेशन के लिए। ये तो हाँ, इस मोटिवेशन के बारे में मुझे कि बहुत अच्छे तरीके से पता है। कॉर्पोरेट्स में ये मोटिवेशन किसको दिया जाता है? ये मोटिवेशन सिर्फ उसको दिया जाता है जिनको लगता है कि ये एम्प्लॉय जाने की सोच रहा है और उसको मोटिवेट कर देते हैं कि आप हाँ, यहीं पे ऐसा रहो। भी है और ऐसा भी नहीं है कि एक मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई जो स्टाफ काम कर रहा है वो आगे और भी अच्छा वो कर अपना रिजल्ट दिखाए। तो ये चीजें भी होती हैं। कॉर्पोरेट में तो ऐसे ही होता है, जिनको लगता है कोई जाने वाला है उसको मोटिवेट कर देते हैं। अच्छा उसकी वजह से जो नहीं जाने वाला होता है वो चला जाता है अच्छा कि यार इसको दे रहे हैं मुझे नहीं दिया, और अच्छा। ऐसी ही चीजें चली जाती है। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुनील दत्त जी। सुनील दत्त, आपका सरनेम दत्त है? मेरा सरनेम है सुनील दत्त सकलानी। सकलानी, जी। ओके। तो सुनील दत्त आपने अपने नाम रखा अपने आप, या ये पिताजी औरों ने ही रखा हमारा छोटू में। मूवी देख के रखा क्या, संजय दत्त के पिताजी हाँ, को देख? उस टाइम सुनील दत्त थे तो नाम रख दिया सुनील दत्त सकलानी। एक्चुअली क्या है, पंडितों में लगता है सकलानी, सुनील दत्त, दत्त लगा सकलानी। सकलानी एक कास्ट है मेरी। सकलानी। ऑलराइट दत्त जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक हम थैंक फिर मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। बाकी बहुत अच्छा लगा। राधे थैंक राधे। राधे राधे।